अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की सिंगल निडल लॉक स्टिच की मशीन है। और इस मशीन में जैसे कि हमारा ये जो पुर्जा लगा हुआ है, ये पुर्जा क्या काम करता है, इसके अंदर क्यों लगाया गया है इस पुर्जे को इस मशीन के अंदर, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों पहले जो आता था मशीन हमारा, तो वहाँ उसमें एक सिस्टम लगा हुआ होता था इस तरीके से, और एक डंडी लगा हुआ होता था जो वाइपर का काम करता था। जब हम उसको इधर ऑप्शन होता था, इस जगह पे एक कॉइल लगा हुआ होता था, कॉइल के ऊपर स्विच लगा हुआ होता था, स्विच को ऑन कर दो तो वो डंडी ऐसे मूव करता था, धागे को, निडल के धागे को एक साइड पे लेके जाता था। अभी जैसे कि हम इसको ऐसे ही चलाते हैं तो होता पता क्या होता, ये है कि ये जो शुरू का जो धागा है, ये इतना सा धागा ये नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी अगर हम इसको ऐसे ही बाहर, धागे को हमने यहाँ से बाहर रखा हुआ है और इसको हम चलाते हैं तो ये आपको दिखेगा कि ये जो शुरू का धागा है ये नीचे चला जाता है, ये इस तरफ आ जाता है। ये यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ये शुरू वाला जो धागा है वो इस जगह पे आ जाता है। अक्सर लूप स्टकिंग वगैरह जब हम करते हैं तो धागे को नीचे छुपाना पड़ता है, तो इस वजह कर धागा को जो है ना हम बाहर रख के चलाते हैं तो धागा नीचे की तरफ चला जाता है। जितना दफ़ा भी आप चलाइएगा धागे को ऐसे बाहर की तरफ ऐसे रख के, तो धागा नीचे की तरफ चला जाएगा। ये जितना दफ़ा भी आप चलाएं, धागा ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे धागा इकट्ठा हो गया। ये शुरू का धागा है। तो अक्सर जो लूप स्टकिंग करते हैं डेनम वेनम के ऊपर, तो उस पर बाटेक भी किया जाता है, तो ये धागा इधर ऐसे चिपक जाता है और फिर इसके ऊपर बाटेक हो जाता है तो ये छूट जाता है। अब बाज़ जॉब ऐसा होता है जहाँ पे धागे को अंदर यानी कि नीचे की तरफ चाहिए नहीं, जैसे हम कोई लेबल वगैरह लगाते हैं, क्योंकि लेबल अक्सर कंट्रास्ट में लगता है कि ऊपर से जो धागा चल रहा होता है वो पीस के कलर का चल रहा होता है और नीचे जो लेबल लग रहा होता है वो लेबल के कलर का धागा चल रहा होता है। तो उस पर फिर क्या होता है कि जब ये धागा नीचे चला जाता है तो उधर कंट्रास्ट दिखने लगता है, अलग अलग दिखने लगता है। तो उसको नीचे धागे को नहीं ले जाए ये, यानी कि धागा नीचे नहीं जाए, तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। अभी भी आपको दिखा होगा कि धागा नीचे की तरफ चला गया है। तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है इसको हम ऑन करेंगे, ये ऑन नहीं है। इसको ऑन कैसे करेंगे, यहाँ से ये पैरामीटर से, इसका पैरामीटर से इस बटन को, जो कटिंग वाला बटन है, इसको हम थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पे ऑप्शन इसका ऑन हो गया। अब हम इसको दोबारा चला के देखते हैं। दोस्तों अभी हम इसको ऐसे चलाते हैं, यहाँ पे धागा हमने बाहर रखा हुआ है और अब हमने इस सिस्टम को ऑन कर दिया है। अभी ये अंदर बैठेगा, दिखा होगा आपको दोस्तों। ये फिर भी धागा दिख रहा होगा आपको कि ये नीचे की तरफ आ जा रहा है। दोबारा चला के दिखाता हूँ, साफ़ कपड़े पे चलाता हूँ। तो ये मैं इधर से इसको साफ़ कपड़े पे चला देता हूँ। अगर हम धागे को इधर से ऊपर रखेंगे, भले हम यहाँ पे भी डाल देंगे तब भी ये धागे को अंदर ले जाएगा, धागे को अंदर लेके चला गया। अभी ये धागे को ऐसे जब हम ऊपर रखते हैं तो धागा ये नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन जब इसका शटल में कोई मसला आ जाता है तो ये क्या करता है, धागे को लपेट लेता है, शटल के अंदर लपेट लेता है ये इस वाले धागे को, और फिर धागा फंसा लेता है। तो ये इसीलिए लगाया गया है कि ये जब इसका टेकअप लीवर इधर से, जब नीचे आके धागे को लूज़ करे तो धागा शटल में लिपटे नहीं। इसका सिर्फ मकसद यही है। अगर हमने, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो सिस्टम लगाया हुआ है ये धागे को, शुरू के धागे को साफ़ करने के लिए लगाया हुआ है, ऐसा नहीं है। आप धागे को बाहर रखें या अंदर रखें, ये धागे को ये नीचे की तरफ लेके जाएगा। ये मैं फिर दोबारा ऐसे आपको चला के दिखाता हूँ। ये धागा हमने इधर रखा हुआ है और ये आपको दिखेगा कि धागा ये नीचे की तरफ इधर आके जमा हो गया। जब तक का हमने कोई ऐसा बूट नहीं लगाना है कि इसका जो ये खुला हिस्सा है, ये खुला हिस्सा ना हो। ये बूट ऐसा आता है कि आपका सिर्फ यहाँ पे एक सुराख होगा, बस इस जगह पे एक सुराख होगा और ये बाकी सारा हिस्सा बंद होगा। अगर ऐसा बूट नहीं मिलता है तो आपने यहाँ पे एल्फी लगा के और डस्ट लगा के इतने एरिया को बंद कर देना है, तो फिर ये धागा ऊपर ही रहेगा, फिर ये धागा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे बूट के नीचे से लगा के दबा के, अभी मैं धागे को ऐसे इधर बूट के नीचे करके और ऐसे पकड़ लेता हूँ। अभी मैं अगर इसको चलाऊँगा ना तो ये धागा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये आपको दिखेगा नीचे से बिल्कुल साफ़ है, इन जगहों पे नीचे आ गया धागा, इस जगह पे बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इसको, इसमें बूट ऐसा लगा दें कि धागा जो है वो हमारा बूट के नीचे ही रहेगा, तो धागा वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, जो शुरू में धागा हम लगाते हैं।
ये धागा ऊपर ही रह जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये धागा ऊपर ही रह गया। बूट के नीचे अगर लगाएंगे तो ये धागा ऊपर ही रह जाएगा, भले आप वाइपर में डालें नहीं डालें। ये वाइपर नहीं है, ये सिर्फ जो शुरू का धागा टेकअप का नीचे आता है, लूज़ होता है, वो धागा शटल में लिपट जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।